राम अयोध्या के राजकुमार थे जो सीता के स्वयंवर के लिए मिथिला पहुंचे हैं। शाम का समय होता है जब राम शाही बगीचों में घूम रहे होते हैं तो उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो उन्हें मंत्रमुग्ध कर देता है। वह उनकी दिव्य उपस्थिति और उनके होठों पर खिलती हुई कोमल मुस्कान से प्रभावित होते हैं। उनका हृदय जोर जोर से धड़कता है, तुरंत उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा संबंध महसूस करते हैं मानो अपने मन ही मन उनका हृदय सीता के लिए धड़कने लगा। और राम ऐसा आभास हुआ कि किसी की उपस्थिति को महसूस करते हुए राम की ओर सीता जी मुड़ती हैं, उनके आंखें मिलती हैं और उनके बीच एक चिंगारी प्रज्वलित होती है और सौहार्द और राजसी आकर्षण से मोहित हो जाती हैं। इनके मन में शांति और परिचय का भाव बढ़ने लगता है और दोनों एक दूसरे में ऐसे खो जाते हैं मानो बरसों से परिचित हैं। सभा में सामने रखा जाता है जो इसे तीर कमान से बांधा गया था और जनक जी की एक शर्त रखी जाती है, जो इस धनुष को उठाएगा उसके साथ सीता का विवाह किया जाएगा। और एक ही सहज गति से धीरे से तीर कमान में बांध देते हैं। धनुष जोर से आवाज करते हुए टूट जाता है और यह सभा में जयकार उड़ जाती है। सीता की आंखें प्रशंसा और आनंद से चमक उठती है। उसी क्षण उनके भाग्यशील हो जाते हैं और सीता जी वरमाला राम जी के गले में डाल देते हैं। वहाँ पर औपचारिक अभिनंदन किया जाता है। उनके हृदय नवीन स्नेह से भरे होते हैं। राम सीता की सुंदरता, बुद्धि और गुणों की प्रशंसा करती हैं। सीता बदले में राम के साहस, कुलीनता और कर्तव्य के प्रति समर्पण और प्रशंसा करती हैं। उनका वार्तालाप आपसी सम्मान और प्रशंसा से भरा होता है। जब वे बात करते हैं तो उनके बीच एक गहरा संबंध बनता है। उन्हें पता चलता है कि वो एक जो साथ रहने के लिए नियत है। राजा दशरथ ने राम को अयोध्या से निष्कासित करने का निर्णय लेते हैं और खबर अयोध्या पहुंचती है। राम और सीता दुखी होते हैं, लेकिन वे अपने भाग्य की गरिमा को अनुग्रह से स्वीकार कर अपने प्रस्थान से पहले वे अपनी अंतिम क्षण एक साथ बिताते हैं। प्यार और समर्पण के कोमल शब्द साझा करते हैं। वो एक दूसरे के प्रति वफादार रहने का वादा करते हैं, चाहे वो कितने भी दूर क्यों न रहे। राजा राम और सीता अयोध्या छोड़ देते हैं। हृदय दुख से भरा होता, अपने प्यार और भक्ति में एकजुट रहते हैं। राम और सीता दंडकारण्य के जंगल में अपने 14 वर्ष से निर्वासित जीवन बिताते हैं। अपनी कठिनाइयों के बावजूद वे एक दूसरे के संगति में सुकून पाते हैं। राम जी घास फूस इकट्ठा करने में लगे होते हैं, एक साधारण सी झोपड़ी बनाने में अपने दिन बिताते हैं। वे कहानियां का साझा करते हैं।